अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश 401 के जीडीपी। इसकी लास्ट डेट थी जी 11, यानी कि आज। और इसकी स्टार्टिंग डेट थी 10। ये इसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस थे। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ के पास 2 टॉपिक्स दिए गए थे, उनमें से किसी एक को आपने चूज़ करना था, उस पर डिस्कशन करनी थी, यानी जस्टिफाई करना था अपने आंसर को। पहले आपके पास क्वेश्चन था जी, द पर्पज ऑफ लिटरेचर इज टू टीच एंड डिलाइट इन द व्यू ऑफ सर फिलिप सिडनी। यानी कि अदब का या लिटरेचर का काम होता है आपको पढ़ाना और आपको खुश करना। ये सर फिलिप सिडनी ने कहा था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि आप एग्री हैं या नहीं इस स्टेटमेंट के साथ। अगर हैं तो भी जस्टिफाई करें, अगर नहीं है तो भी जस्टिफाई करें। और आपके पास सेकंड क्वेश्चन था जी, लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। यानी लिटरेचर या अदब जिंदगी का अक्कास होता है। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट और नॉट, वही काम था जी यहाँ पर भी, क्या आप इससे एग्री हैं या नहीं। और जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर अपना जस्टिफाई करना था। तो मैंने इसमें चूज़ किया जी, ये आप लोग का था 401 का, इंग्लिश 401 का। यहाँ पे आपकी लिखी हुई है कि आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए टू द टॉपिक। डू नॉट सेंड विद वाई, ईमेल ईमेल से नहीं सेंड करना। ओके, अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है पोस्ट मैसेज। आपने माउस क्लिक करना है, आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो मैंने जो लिखा है इस पे चुना है जी, लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। मेरे नज़दीक लिटरेचर जो है वो ज़िंदगी का अक्कास होता है। मैंने इसका आंसर यूं किया शुरू, आई थिंक यस। अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अल्फाज बदलिएगा वरना आपकी कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। आई थिंक यस, लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। मेरे नज़दीक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है लिटरेचर। क्यों? बिकॉज लिटरेचर कैन बी डिफाइन एंड इन नंबरेबल वेज। लिटरेचर को मुख्तलिफ अंदाज में डिफाइन किया जा सकता है। एनी रिटन और स्पोकन मटेरियल इज लिटरेचर। कुछ भी लिखा हुआ या बोला हुआ लफ्ज भी लिटरेचर होता है। लिटरेचर इज अ वर्क ऑफ क्रिएटिव थॉट्स and literally skills. Drama, poetry, short story, fiction, non-fiction are all form of literature. Most importantly, comma आएगा जी, literature is the reflection of life. It helps us to understand those things that are not easily understood and comprehended. That include pain, hatred, love, death, war, sacrifice, human nature, and more surprisingly truth. Furthermore, हमने इसे मज़ीद डिफाइन किया, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पे हमें बताया गया जी, मैंने यहाँ पे आके यहाँ बताया कि देखें हर चीज़ लिटरेचर होती है, चाहे वो लिखी हुई हो चाहे बोली हुई हो। लिटरेचर में हमारे पास ड्रामा भी आएंगे, पोइट्री भी आती है, शॉर्ट स्टोरीज भी होती हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन लिटरेचर भी होते हैं। बट देखिए, हम कहते हैं जब लिटरेचर ज़िंदगी का अक्कास है तो वो हमें समझाने के लिए, वो हमारी मदद करता है इस बात को समझने के लिए कि जो चीज़ें या वो बातें समझने के लिए जो हम नामुमकिन होती हैं आसान अंदाज में समझना। जैसे कि हम किसी का दर्द, देखें हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हम अदब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है भाई दर्द होगा, इतना दर्द होता है, दर्द है, लव है, डेथ है, हर चीज़। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। यहाँ पे मैं कोटिंग लेकर आई, यानी कोर्स लेकर आई हूँ। Furthermore, it helps us to understand the power of language. सबसे ज़्यादा ये हेल्प करता है पावर ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान की ताकत को समझाने के लिए। According to the famous pioneer of literature, अब हम देखते हैं जी प्लेटो सम्स। प्लेटो सम्स कौन थे? ये फेमस पाइनर थे। ये ने मैंने बोल्ड नहीं किया, और मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ। ये हो गया जी, इट अप अस, इट अप एज, या यूं कर लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सेज दैट कर देते हैं जी, क्योंकि मैं इसे बोल्ड अब ख़त्म करती हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा सा होता है, आप लोग भी आराम से कीजिएगा, एक दफ़ा जीडीपी जाती है दोबारा नहीं जा सकती। से सेज दैट। अब यहाँ दैट कर दें या एज कर दें, ये आपके अपने पर मुनहसर है। मैंने यहाँ दैट कर दिया। says that literature is mere imitation of life, यानी कि ज़िंदगी के एक हकीकत है लिटरेचर। there is a high correlation between literature and real life, यानी कि असल ज़िंदगी और लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन होता है, को रिलेशन होते हैं।
Life is the mean through which literature develop in an artistic form. अब यहाँ बताते हैं जी लाइफ जो होती है वो बताती है कि हमें पता चलता है लाइफ का थ्रू लिटरेचर कि जिस तरह एक अब हम लिटरेचर को चेक करें तो हम जो देखेंगे उसके आर्टिस्टिक व्यू के बारे में या उसके फॉर्म के बारे में जिसने लिखा वो उसने किस तरह उसे अंदाज में पेश किया। लिटरेचर में बहुत सारी ज़िंदगी का किस्से होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रामा और ये था। आगे हमारे पास एक और आ जाते हैं जी सैमलिन प्रेसिडेंट शमसुंदर बिद्राकंडी, ये थे जी इंडियन। इन्होंने कहा कि लिटरेचर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ एंड शो द डायरेक्शन ऑफ लाइफ मूवमेंट। इन्होंने कहा देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और ये डिफाइन करती है कि हमें दिखाती है डायरेक्शन ऑफ लाइफ मूवमेंट के। लिटरेचर इज नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग बट द वर्ड एंड द मीनिंग्स गाइड द पीपल, he said, and called upon students to develop reading habit and imbibe the value of a life. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस द कोट इज ट्रू। देखिए एक कोट आया ना हमारे पास कि लिटरेचर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है। ये ठीक है, क्यों? कि द ह्यूमन एक्सपीरियंस और मेमोरी इज डिफरेंट थ्रू एवरी वन एल्स आइज। गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं 401 के बाकी अब लेक्चर्स बनाना शुरू कर दूंगी, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। मैं सिंपल आपको उर्दू में करके दिया करूँगी, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप कर लेंगे। फर्स्ट लिटरेचर अलाउ काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट लिटरेचर अलाउ राइटर और रीडर टू लुक बैक ऑन देयर मेमोरीज बिकॉज दे कैन रिलीव द मेमोरी और एक्सपीरियंस थ्रू वर्ड। लिटरेचर इज अ पोर्टल इनटू other people. It allows us to break down the door of our culture, identity, and personal past. It brings us to into close connection with others, allowing us to see all the horror, honor, and we lurking there human experience. Literature reflects both good and bad value of a society. अब यहाँ पे आके हमें थोड़ा सा ये कहना पड़ेगा कि लिटरेचर जो होती है वो अच्छी चीज़ दिखाती है और बुरी चीज़ें दिखाती है, यानी कि उस सोसाइटी में आपकी जो चीज़ आ रही है वो लिटरेचर से कवर करेगा। अगर आप लोग का उर्दू 101 का सब्जेक्ट है तो मैंने इसकी वीडियो बनाई है। आप लोग जब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे चैनल पर जाकर चेक कीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और मैंने साइकोलॉजी 101 की भी वीडियोस बना रखी हैं। इन रिफ्लेक्टिंग द बैड वैल्यू इट मेक अस टू रेक्टिफाई एंड सॉल्व द इश्यूज। इन रिफ्लेक्शन ऑफ गुड वैल्यूज, अगर हम देखते हैं जी बैड वैल्यूज आ रही हैं तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इशू को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ गुड वैल्यूज इन द सोसाइटी इट मेक अस टू एमुलेट। Often as reflection, literature presents a picture of what people think, say, and do. Sorry, say and do in the society. In reflecting the bad value, it makes us to rectify and solve the issue. In reflection of good value, 2 मिनट गाइस, यहाँ मैंने कर दिया है, ये रिपीट हो गया यहाँ पे, चले इसे डिलीट कर दीजिएगा, हो गया तो ठीक। ऑफन अ रिफ्लेक्शन लिटरेचर प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ व्हाट पीपल थिंक से डू इन द सोसाइटी। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू यस लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। आप लोग यहाँ पर आके ना ये करेंगे पोस्ट मैसेज, रुकिए मैं इसे थोड़ा सा इसे हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं क्योंकि आपके टीचर ने कहा था कि दोबारा से नहीं आना चाहिए। सोसाइटी तक था, ये रिपीट हुआ थोड़ा सा हमसे, मैंने लिखते हुए ख्याल नहीं किया था, आप लोग भी देख लीजिएगा। ये है जी आपका जीडीपी सॉल्यूशन। अब आप इसे कैसे भेजेंगे? यूं पोस्ट मैसेज करेंगे, here we go, इट्स अ पोस्टिंग मैसेज। ये जी चला गया है आपका मैसेज। होप सो आपको समझ आएगा क्योंकि मैं पहले पोस्ट कर चुकी थी इसलिए ये अब मेरे पास आ गया। यू हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ मैसेज फॉर लिटरेचर फॉर दिस डिस्कशन, क्योंकि मैं ये पहले कर चुकी थी, इसके बाद आपकी वीडियो बनाई। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।